परमार्थ की प्राप्ति के बाद सर्वत्र सोच लिए धनुष टूट गया, और धनुष टूट गया तो जनक को लगा मैं कृतकृत्य हो गया, और तो विश्वामित्र जी से प्रणाम करके कहा मन कृतकृत्य कीन दो भाई, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। कृतकृत्य का अर्थ होता है जब करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाए तब वो कृतकृत्य। परमार्थ की व्याख्या है कृतकृत्य का। कर्म करना धर्म है, और जब किसी प्रकार के कर्म की आवश्यकता न रह जाए तो वह व्यक्ति कृतकृत्य हो गया, और यही परमार्थ की सबसे ऊंची स्थिति। तो उन्होंने कहा कि तो मैं कृतकृत्य हो गया, और उसके बाद सूत्र वही था। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि क्या अब भी मुझे कुछ करना है, और तब उन्होंने जो सूत्र दिया उसमें सूत्र यही था परमार्थ तुमने पा लिया, किंतु तदपि जाय अब कर्म तुम जथा वंश व्यवहार, और बूझ मित्र प्रभु को विरुद्ध को वेद विदित आचार। तुम अपने गुरुजनों से, अपने परिजनों से, अपने संबंधियों से जो लोक का व्यवहार है उससे पूछो, और दूत अवधपुर पठवो गाई। अब तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राजन विवाह तो हो गया, और विवाह इसलिए हो गया कि पूटक ही करो है वो विवाह, लेकिन अब तुम कन्यादान दो। बड़ी थोड़ी बात, आप अपनी वस्तु का दान देंगे, जिस वस्तु को आप जीत में हार चुके उसका दान देने का अधिकार है क्या? जब जगत धनुष टूट गया तो सीता की मृत्यु हो गई, पर अब विश्वामित्र कहते हैं नहीं भाई, अयोध्या वालों को भी बुलाओ। क्या इसका अर्थ हुआ? परमार्थ के पाने के बाद, परमार्थ के बाद वहां कृतकृत्य हो गए। अब वो कहते हैं यथा तुम भूज विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। क्यों? वह सूत्र यह था तुम कृतकृत्य हो गए, परमार्थ की प्राप्ति से तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली, लेकिन तुम चाहो तो श्री राम और सीता को रथ पर बैठा करके ऐसा भेज सकते हो, विवाह पूरा हो। पर सोचो कितना आनंद आएगा जब बारात लेकर के महाराज दशरथ आएंगे, सारे अयोध्यावासी जो है उसमें स्वयं उस विवाह में सम्मिलित हो। तो वही शिवज में मैं गया, विवाह पंचमी के दिन किसी ने मुझसे पूछ दिया क्या भाव है? हर मंदिर में मंडप बन रहा है। अब कई मंदिर समृद्धशाली है और कई राजधानी कम है, उसी के हिसाब से वो मंडप बना दिया गया। प्रश्न यही कि भगवान का विवाह तो त्रेता युग में हो गया। अब आप ये कर सकते हैं कि आज विवाह की तिथि है, विवाह का मंडप, और मंडप भी अलग अलग मंदिरों में, एक भी नहीं अयोध्या में एक ही मंदिर में वो मंडप बनाया गया, सारे मंदिरों में मंडप बन रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और उसका उत्तर वही भक्तों की भाषा कि किसी भक्त से पूछ दिया गया क्या जनक ने सोने और मणि का मंडप बनाया, तुम ये बांस खा और ये रंगीन कागज के द्वारा मंडप बना रहे हो, ये कोई मंडप? और तो भक्त ने यही कहा कि देखिए महाराज जनक का मंडप चाहे जितना श्रेष्ठ रहा और उसमें एक कमी थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए ही मुझे मंडप बनाना पड़ा। क्या बोले? उस मंडप में वशिष्ठ थे, सतानंद थे, विश्वामित्र थे, जनक और दशरथ थे, सब थे, पर मैं नहीं। और इस मंडप की विशेषता है कि इसमें मैं भी रहूं। इसलिए प्रत्येक मंदिर में, हमारे हृदय मंदिर में जब तक वह विवाह संपन्न न हो, जिसमें जब तक हम स्वयं उसमें भागीदार न हो,
तब तक केवल उस आनंद के विषय में सुनने से जीवन में धन्यता किया। और उसका अर्थ ही है कि जिन्होंने परमार्थ प्राप्त कर लिया है और उस परमार्थ की प्राप्ति के बाद जब वे व्यवहार करते हैं तो व्यवहार लोक कल्याण के लिए सबको धन्य बनाने वाला, सबको रस प्रदान करने वाला और इस तरह का समग्र जीवन जब समाज में होता है और उसी का यह प्रतीक है। घर का अन्य काम काज करने से पहले जरा बैठिए तो पूजा के मंदिर में बैठिए, थोड़ा भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और उसका अर्थ है कि प्रभु हम जो व्यवहार करने जा रहे हैं उस व्यवहार के मूल प्रेरक आप ही बन करके मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार कराने कि जो लोगों के लिए मेरे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए रामचरितमानस में व्यवहार और परमार्थ और इसी की परिपूर्णता का दर्शन भगवान राम श्री भरत हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देता है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा करें। बोलिए